अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर फरहान कमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हीरो। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज 4.4 में एग्ज़ाम में लॉन्ग और शॉर्ट लाजमी आते हैं। ठीक है, तो लेक्चर पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ना समझ आए तो आपने स्टॉप करके फिर बैक करके सुन लेना है आपने। ठीक है, तो फिर भी किस चीज़ को समझना है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर न्यू लेक्चर आपको मिल सके। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज को जो हमने फाइंड करना है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्राइक जुमलों को हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जज़र फाइंड करनी है। ठीक है, रूट कहते हैं जड़ को, स्क्वायर कहते हैं दो को। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर टू अ वैल्यू। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट होता है वो रेफर करती है वैल्यू को, कौन सी, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। जब हम उस वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें वो क्या दे, ओरिजिनल एक्सप्रेशन देते। जैसे हम किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो वो क्या आता है, हमारे पास 2 आता है। तो 2 हमें कैसे वैल्यू मिल गई, अगर हम इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि 2 2 कितना होता है 4, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल गई। सेम काम आपने क्या करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारे पास है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, एक हम तजज़ी की तरफ से भी तरीके से भी कर सकते हैं और एक हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिवीजन तकसीम करके भी हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और किस तरीके से फाइंड करना है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ से। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो इसको दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप बाय यूजिंग ब्रेकिंग टर्म, मिडिल टर्म कर सकते हैं या आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो ये किसका, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का। ठीक है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ठीक है, अब हमें एक फार्मूला माइंड में आ गया क्या, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरम्यान में क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2a और b। a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, यानी कि बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 4 होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला ओपन होता है। ठीक है, हमने इस फॉर्म से केस में कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म में अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने ये स्क्वायर रूट सिंबल होती है, इसको हम दोनों साइड पे ले लेना है, इस क्वेश्चन पे भी और इस पे भी। अब देखें, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो हम क्या करते, लिखते हैं उसको प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4। तो यही इसका क्या है, आंसर है। अगर आप x माइनस 4 को दो दफा अपने आप से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी, पार्ट नंबर 2 है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। सेम प्रोसीजर है कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, x और किसका स्क्वायर है, x का। तो हम लिख लिया 3x होल स्क्वायर, लास्ट पे आ जाए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 का स्क्वायर हम लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, प्लस 2 है, ए स्क्वायर मिल गया और बी स्क्वायर मिल गया, प्लस 2, ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू क्या है 2 है। अब प्लस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेम वही काम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट क्या कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बाकी 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 36 होल स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। ठीक है, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, ए स्क्वायर किसका है, a का, 6a होल स्क्वायर बन गया। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 7 होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। हमें क्या चाहिए, अब 2ab चाहिए, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 है और बी की वैल्यू क्या है 7 है। देखें 2 6 आर 12, 12 7 आर 84, ए साथ में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट ले ली दोनों साइडों पे, ये क्या हो जाएगा आपस में
कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या रहा हमारे पास प्लस माइनस 6a प्लस 7, तो यही क्या हमारे पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो पार्ट नंबर 4 है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। 64 किसका स्क्वायर है 8 का, y स्क्वायर y का, तो ये हम लिख सकते हैं 8y होल स्क्वायर प्लस 4 किसका है 2 का स्क्वायर है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। दरम्यान में क्या है माइनस, तो हमने यहाँ पे लगा दी माइनस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 8y और b की वैल्यू क्या है 2, 2 8 जार 16, 16 2 जार 32y, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर 8y माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। सेम वही काम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमने स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। बाकी क्या रहा हमारे पास प्लस माइनस 8y माइनस 2 आ जाएगा। तो ठीक है आंसर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। तो अब 200 भी किसी का स्क्वायर नहीं है और 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 2 कॉमन लिया तो 200 और 260 जार 120, 2 9 जार 18, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 100 किसका स्क्वायर है 10 का, t स्क्वायर किसका स्क्वायर है t का, तो हमें लिख सकते हैं 10t होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, माइनस आ गई 2ab, 2a की जगह पे 10t और b की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10t माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस b होल स्क्वायर हम लिख लिया। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट ले लिया इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो हम इसको वैसे के वैसे लिखेंगे, तो ये स्क्वायर कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह गया बाकी 10t माइनस 3 रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 6 है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। तो क्या होगा 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। अब 40 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 90 भी किसी का स्क्वायर नहीं, हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन क्या आएगा 10 हम कॉमन ले लेंगे, 10 4 जार 40, 10 12 जार 120, 10 9 जार 90। हम फिर वही काम 4 किसका स्क्वायर है 2 का, x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, तो ये आ जाएगा 2x होल स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, प्लस 2a भी बनाना है हमने, 2 इंटू a की जगह पे 2x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू a प्लस b होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। हम टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 10 किसका स्क्वायर रूट होता नहीं है तो इसका स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे इसको वैसे के वैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 2x प्लस 3 और प्लस माइनस भी हम साथ में लाजमी लगाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब मेथड कौन सा यूज करना है हमने, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमें जस्ट एक एक्सप्रेशन दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, तो हमने इसको अंदर रख लिया 4x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो हमने पहली वैल्यू देखनी है 4x स्क्वायर है ना, हमने ऐसा नंबर चूज करना है जिसको हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने 4x स्क्वायर बने। ठीक है, तो 2 जार 4 और क्या आएगा x स्क्वायर मल्टीपल x स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x4 होना है, क्या है यहाँ पे x4 है। ठीक है, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर x4 बन जाएगा, तो ये प्लस की थी हमने माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएंगे 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस आ जाएगा हमारे पास 9। अब हमने क्या करना है इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने जमा करना है, 2 प्लस 2 कितने होते हैं 4, साथ में क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास है 28x क्यूब आ गया माइनस का, और हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है इस 4 को कि हमारे पास क्या बने 28 बने, तो 4 7 जार 28 होता है, 4 7 जार 28 हमने माइनस 7x से मल्टीप्लाई करवा दिया 4 को, इधर भी माइनस 7x लिख दिया, इधर भी हमने माइनस 7x लिख दिया। ठीक है, तो 7 4 जार 28x क्यूब x स्क्वायर मल्टीप्लाई x आ जाएगा, और 7 7 जार 49x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस की थी प्लस होगी तो माइनस की होगी, तो ये आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 37 प्लस का और माइनस है 49, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, फिर 2x प्लस आ जाएगा हमारे पास 9। अब हमने क्या करना है ये 4x स्क्वायर वैसे के वैसे इस 7 को और इस 7 को हमने जमा करना है। ठीक है, 7 प्लस 7 14x क्योंकि माइनस का है, और अब हमने 12 बनाना है, तो इस 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 12 बने, तो हमने 4x को मल्टीप्लाई करवा दी 3 से,
तो 3 4 आर 12x स्क्वायर एंड 3 14 आर 42x, 3 3 आर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का था प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी जीरो आ जाएगा। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गई जो कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं अपने आप से तो ये हमारे पास हमें ये अगेन वही वैल्यू दे देगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, जो आपका ये ऊपर आंसर आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। पार्ट नंबर 2 है 121x4 माइनस 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। सेम वही काम करने हैं हमने, इसको अंदर रख लिया हमने वैल्यू को। अब हमने 121x4 बनाना है, तो हमने वो वैल्यू लेनी है जिसको हमने अपने आप से मल्टीप्लाई करवाना है। याद रहे वैल्यू को हमें क्या करना है, अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 11 11 जरा 121 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, x4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का था माइनस हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है, अब अगेन 11 प्लस 11 22x स्क्वायर आ जाएगा। अब 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 198 आए, तो 22 मल्टीप्लाई 9 क्या आ जाएगा, हमारे पास 198 आएगा, और 9 मल्टीप्लाई 9 क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 183 माइनस 81 कितने हो गए, माइनस 264x स्क्वायर, ये वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएंगी। ठीक है, अब अगेन 22 जैसे हमने इसको जमा किया था सेम हमने अब इस वैल्यू को जमा करना है। 9 प्लस 9 कितना होता है, 18x, और यहाँ पे क्या आना है हमारे पास, 18x आना है। ठीक है, 18x। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास कि हमने 264 बनाना है। इस 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास क्या बने, 264 बने, तो हमने 22 को मल्टीप्लाई करवा दी 12 से। 22 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, 264 होता है, साथ में एक्स स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 18 216, और 12 12 144 आ जाएगा। तो हमने सिंबल चेंज कर दी, तो ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या रहा हमारे पास जीरो। तो ये आंसर क्या है हमारे पास, 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ये हमें वैल्यू मिल गई जिसको हमने अगर हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, ये ओरिजिनल वैल्यू बन जाती है। हम लिखेंगे प्लस माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स जी, पार्ट नंबर 3 है x4 माइनस 10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस माइनस 10x y क्यूब प्लस y4। तो हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू अंदर रख ली हमने। अब हमने x4 बनाना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास x4 बनेगा। तो ये वैल्यू प्लस की है तो हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होते हैं, 2x स्क्वायर बन गया। अब हमने 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास 10x x क्यूब y बने, तो हम करवाएंगे 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5x और y, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, साथ में y वैसे का वैसे आ जाएगा। इधर भी लिखने हैं आपने 5xy, इधर भी लिखने हैं आपने 5xy। ठीक है, तो 5 2 आर 10x क्यूब y प्लस माइनस माइनस आ जाएगी प्लस, और 5 5 है 25x स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, y मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट। 27 माइनस 25 कितने होते हैं, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, बाकी ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास। अब अगेन हमने क्या करना है कि 5xy प्लस 5xy कितने हो गया, माइनस 10xy हो गए, दोनों माइनस में थे। अब हमने 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर बने, तो हम अगेन सिर्फ y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर क्या बन गया, हमारे पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर बन गया। ठीक है, और y स्क्वायर मल्टीप्लाई 10xy 10x y स्क्वायर बन गया, और y स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर y4 बन गया। तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या रहा हमारे पास जीरो। तो आंसर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर हम ये एक्सप्रेशन को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वो वैल्यू बन जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। सेम काम हमने 4x4 बनाना है, तो हमने 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया, 4x4 आया। ये प्लस का था, हमने माइनस कर दिया, माइनस करना होता है तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी। ठीक है, अब हम 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4। अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या 12x क्यूब बने, तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 12 होता है, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का था प्लस हो गया, तो और 3 3 आर 9 x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 37 प्लस क्या है, और माइनस 9 कितनी हो गया, 28x स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस 42x प्लस 49। अब अगेन
3 + 3 कितने होते हैं, -6x आ जाएगा। अब 28 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अब किससे मल्टीप्लाई करें हम कि 28 बने, 4 × 7 करवाएंगे तो क्या बनेगा, 28 बनेगा। 4 7 28x स्क्वायर एंड 7 6 42x एंड 7 7 49 आ जाएगा। ये प्लस का था माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी क्या रहा, बाकी 0 रहा। हमें आंसर क्या मिला, 2x स्क्वायर - 3x + 7 मिला। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेट स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।